रीनीट 2026 एग्जाम फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं। एक तरफ एनटीए है जिसने पिछले 48 घंटे में कई सारे अपडेट्स दिए हैं सोशल मीडिया पे, बात चाहे उनके यूट्यूब चैनल की हो, व्हाट्सएप की हो, एसएमएस की हो, ईमेल की हो, एक्स की हो, प्रेस रिलीज हो, पब्लिक नोटिस हो। अलग अलग माध्यम से एनटीए अपनी तैयारियों के बारे में भी बता रहा है, कैंडिडेट्स को गाइडलाइंस भी दी जा रही हैं और कई तरीके की जो अपडेट्स हैं वो निकल के सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कैंडिडेट्स हैं जो परेशान हैं, एंजाइटी लेवल पीक पर है, नर्वसनेस बढ़ी हुई है और सभी छात्र ये कह रहे हैं कि पिछले बार जैसी एनर्जी वापस नहीं आ रही है। इन सारी चीजों के पीछे जो डिप्रेशन है नीट एग्जाम के कैंसिल होने का, इसके साथ साथ एक और बड़ी बात है कि जो क्वेश्चन पेपर रीनीट के एग्जाम में आएगा वो बहुत टफ हो सकता है। यह डर सबको सता रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड कुछ जरूरी टिप्स देने वाला हूं और क्वेश्चन पेपर पे भी बात करेंगे कि क्या वाकई क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा टफ आने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट, आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे ये बात लगातार आ रही है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत टफ आएगा। क्यों कहा जा रहा है ऐसा? क्योंकि 2024 में जब बड़े लीक के आरोप लगे थे, इसके बाद 2025 का क्वेश्चन पेपर काफी टफ आया था और ऐसा ही कुछ 2026 में भी हुआ है। और जब जब रीनीट होता है तब क्वेश्चन पेपर टफ आता है, ऐसा बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस दावा कर रहे हैं और इस बात को लेकर छात्र बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा ये तो 21 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक हैं जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, क्वेश्चन पेपर जो भी होगा वो सबके लिए एक जैसा होगा। जी हाँ, आपका जो भी सिलेक्शन है वो आपके ऑल इंडिया रैंक पर होता है, स्कोर पर नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा कह रहे थे कि 3 मई वाले एग्जाम में उनको 650 स्कोर आ रहे थे, 660 आ रहे थे, 630 आ रहे थे, लेकिन उनके स्कोर पर रैंक कितना बनता ये किसी को भी नहीं पता है। तो उस स्कोर पर भी उनका सिलेक्शन हो जाता ये जरूरी नहीं था, क्योंकि किस स्कोर पे कितना रैंक बन रहा है, कितने कैंडिडेट हैं, ये जानकारी सामने नहीं आ पाई। तो डियर कैंडिडेट्स, कभी भी स्कोर को लेके अपना टारगेट सेट मत करिए। पूरे 720 मार्क्स के लिए आपको प्रयास करने हैं, आपको क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना है। देखिए, जो हो चुका है बहुत बुरा हुआ है आप सबके साथ, आप सबके मन पे क्या असर पड़ा है इस बात का भी अंदाजा है, लेकिन इसे बदला नहीं जा सकता। थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करके, सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करके आप अपनी परफॉर्मेंस जरूर सुधार सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पेपर मिले, जितना ज्यादा आप उसमें सही सही कर सकते हैं आपको अटेम्प्ट करना है। कट ऑफ क्या होगी ये रैंक डिक्लेयर होने के बाद पता चलेगा। रैंक ऑलमोस्ट फिक्स होती है कि 30,000 रैंक तक सरकारी सीट मिल रही है, लेकिन उस 30,000 रैंक पर स्कोर 650 होगा, 600 होगा, 550 होगा या फिर 500 होगा, ये ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की टफनेस पे डिपेंड करता है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इस बार आपको एग्जामिनेशन में 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, जो कि 2025 के टफ वाले क्वेश्चन पेपर के साथ नहीं मिला था। तो ये जो 15 मिनट का समय है ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है। आप में से बहुत सारे छात्र कहेंगे कि ये जो 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है ये आपको फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपनी एक रिसेंट नोटिस में एनटीए ने यह स्पष्ट किया है कि जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो एग्जामिनेशन शुरू होने के पहले या खत्म होने के बाद ही कराई जा सकती हैं। अब देखिए, कुछ सेंटर्स पे तो गड़बड़ियां होंगी, लेकिन ज्यादातर जगह पे कैंडिडेट को पूरे 195 मिनट का जो समय है वो मिलने वाला है और ये 15 मिनट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो आपको भी इसको कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है इसकी प्लानिंग जरूर कर लीजिएगा। अगर आपकी तैयारी पहले से ही 180 मिनट्स के हिसाब से है तो इस 15 मिनट को आप रिवीजन करने में, जो टफ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में यूटिलाइज करेंगे। तो याद रखिएगा, एक सही जवाब या फिर एक गलत जवाब भी आपको दौड़ में बहुत ज्यादा आगे या फिर बहुत ज्यादा पीछे कर सकता है। एक एक स्कोर पर सैकड़ों हजारों कैंडिडेट्स होते हैं और वहां पे एक एक नंबर बहुत ज्यादा मैटर करता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। खासकर वो कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट स्कोर वाले डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, उनके लिए ये 15 मिनट सबसे ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। तो आपको इन सारी चीजों को मेंटली अपने दिमाग में भर लेना है कि आपका जो अच्छा कॉन्फिडेंस है, आपकी जो पॉजिटिविटी है,
वो आपको अच्छे स्कोर तक पहुंचाएगी और अच्छे स्कोर पर ही अच्छा रैंक आएगा। तो क्वेश्चन पेपर टफ होगा, इजी होगा, बहुत इजी होता है तो वहां पे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, कंफ्यूजन में गलतियां होती हैं। तो जैसा भी क्वेश्चन पेपर होगा आपके लिए बेस्ट होगा। इसी माइंडसेट के साथ जाइए, अपने आप को अपने मन में यह बात बार बार रिपीट करिए कि आपने जो भी तैयारी की है क्वेश्चन पेपर वहीं से आने वाला है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूं जहां बहुत सारे कैंडिडेट मिस्टेक करते हैं, वहीं बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी कैंडिडेट्स का फीडबैक है जिन्होंने इसको फॉलो किया तो उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। देखिए, बड़ी कॉमन सी बात है कि क्वेश्चन पेपर कहां से शुरू करें। बहुत सारे कैंडिडेट एक नज़र पूरे पेपर को पढ़ते हैं, ये कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको आपको अटेम्प्ट तो करना ही है। तो हमेशा शुरुआत करिए आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट से। फेवरेट सब्जेक्ट आपका अगर बायोलॉजी है तो आप बायोलॉजी से शुरू करिए और जो क्वेश्चन आता है एट अ टाइम उसको सॉल्व करके अपनी ओएमआर सीट में दर्ज कर दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जहां आपको लगे कि थोड़ा सा समय देकर मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं तो उस पर सिंगल टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। सिंगल टिक का मतलब होगा रिव्यू। कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है जहां पे आपको लगे कि ये बहुत टफ है, हमसे नहीं होगा या फिर इस पर ज्यादा समय देने की जरूरत है, उस पर डबल टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। कोई इतना कठिन है कि लगता है वो होगा ही नहीं तो उसको छोड़ देना बेहतर है, क्रॉस करिए, आगे बढ़ जाइए। जब आप पूरा अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं फिर आप उसको दोबारा रिव्यू वाले क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं या फिर इसी तरीके से आप अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चले जाइए। वहां पे भी जो जो सवाल आते थे उनको पहले हल कर लीजिए, जो नहीं आते हैं उनको रिव्यू के लिए मार्क कर दीजिए, फिर तीसरे सब्जेक्ट को करिए। ऐसे करके आप टाइम बचाते हुए अपना सबसे बेस्ट आंसर जो होगा उसको सिक्योर कर लेंगे कि इतने मार्क्स आपके पक्के हो गए। अब जो टाइम है उसका यूटिलाइजेशन आप रिव्यू करने के लिए करिएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। 2025 में ऐसा कई सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ था कि उन्होंने क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले फिजिक्स का पेपर देख लिया, वो बहुत ज्यादा टफ था जिससे उनके अंदर की नर्वसनेस बढ़ गई। कई सारी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में होती हैं जिसे दिमाग एक साथ प्रोसेस करता है। हर किसी को फेल्योर से और खराब परफॉर्मेंस से डर लगता है। तो सबके दिमाग में एक बात सेट थी कि 2024 में 651 कट ऑफ गई थी और जब क्वेश्चन पेपर इतना ज्यादा टफ है तो मैं किसी भी हाल में 651 अचीव नहीं कर पाऊंगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जबकि हकीकत क्या रही, 527 पे भी सरकारी सीट मिल गई। तो सिलेक्शन होना नहीं होना, कितनी रैंक आएगी, ये सब बहुत बाद की बात है। अभी आपके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है री नीट के क्वेश्चन पेपर को अपने कॉन्फिडेंस के साथ, आपने जो सालों तक मेहनत करके इंफॉर्मेशन सीखी है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए सबसे बेस्ट स्कोर ऑब्टेन करना है। तो एक सीक्वेंस से करेंगे तो आप सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस ले सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, सर्कल बाद में करना शुरू करते हैं और बहुत बार टाइम खत्म हो जाता है या फिर पूरा का पूरा सीक्वेंस गलत हो जाता है। तो इससे भी बचिएगा। सबसे बेस्ट है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ आप सर्कल करते रहें। अगर बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत हो रही हो तो सेट बना के 5-10 क्वेश्चन का एक साथ आप सर्कल करके आगे बढ़ें। इससे जो भी जवाब आपको आते थे उसका स्कोर जो है वो आप सिक्योर कर लेंगे। और एक बहुत मेजर मिस्टेक कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जिस क्वेश्चन पे कंफ्यूजन होती है, लगता है कि ए सही होगा बी सही होगा, वो वहां पे गेसवर्क कर देते हैं और उनको लगता है इससे उनको +4 हो जाएंगे, लेकिन असल में इससे -5 का उनको टोटल नुकसान होता है। बहुत सारे वीडियोस में आपको तरह तरह के ट्रिक्स बताए जाते हैं तुक्का मारने के, बट लिटरली तुक्का मारने का कोई ट्रिक नहीं होता, नहीं कोई सेंस बनता है। हाँ, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से कोई आंसर निकल के सामने आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज आप ये अफसोस मत करिएगा कि इससे आपको 4 नंबर का नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप उसे अवॉइड कर देते हैं तो 4 नंबर मिले ना मिले आप 1 नंबर लॉस होने से जरूर बचाइएगा। और हमेशा आप एग्जाम होने के बाद जब स्कोर कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करके देखिएगा कि आपकी मिस्टेक्स कितनी कम हुई। 4-5 मिस्टेक ही हुई थी तो इसको बहुत हेल्दी माना जाएगा, लेकिन 10 से ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं तो ये हेल्दी नहीं होता। तो एक लाइन में समझिए कि गेस वर्क आपको नहीं करना है। एक एक नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि एक एक स्कोर पे हजार रैंक का जो फर्क है वो फर्क हमें देखने को मिलता है। कट ऑफ में कई बार ऐसा होता है कि सेम स्कोर पे कुछ बच्चों को एडमिशन मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलते हैं। ऐसे में समझ लीजिए कि एक नंबर भी
कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ख़ासकर अगर आप ट्यूशन में हो, घर पे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो वहाँ पे आपका गेस वर्क काम कर भी सकता है, लेकिन एग्जाम के सिचुएशन में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है माइंड पे कि वहाँ पे गेस वर्क के गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो डियर कैंडिडेट्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गेस वर्क जितना हो सके उसको आपको अवॉइड करना है। बाकी की और कुछ टिप्स हैं जो मैंने 3 मई वाले एग्जाम से पहले डाली थी, अगर समय मिले, ज़रूरत हो तो उसे देख लीजिएगा। अदरवाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होगा, बहुत कम वक्त बचा है, अपना फेवरेट काम करिए, एंजॉय करिए और नीट एग्जाम के प्रेशर को जितना ज़्यादा कम कर सकते हैं कम करिए। जितने फ्री माइंड से जाएंगे, फ्रेश माइंड से जाएंगे, उतना बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। फिर से दोहरा रहा हूं, जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो होने वाला है उसको आप बदल सकते हैं अपनी पॉजिटिव सोच के साथ। आपने जो भी मेहनत की है उस तैयारी पर भरोसा करके, ये सोच के कि आप इसे डिजर्व करते हैं, आपने जो तैयारी की है क्वेश्चन पेपर वहीं से आने वाला है, बस ये 2-4 लाइन बार बार दिमाग में रिपीट करते रहिए, आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। इस बात से डरने की जरा सी भी जरूरत नहीं कि क्वेश्चन पेपर टफ आएगा। देखिए, टफ आएगा तो ये अच्छी बात है, टफ आने से ही जो बेस्ट क्रीमी कैंडिडेट्स हैं वो फिल्टर आउट होते हैं। आप वहां पे गेस वर्क नहीं करेंगे तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपका जो स्कोर है वो ठीक ठाक आएगा, आपकी रैंक अच्छी आएगी। मेरी इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा और एग्जाम देने के बाद इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा। बाकी की जो गाइडलाइंस हैं वो सब आपके पास पहुंच चुकी हैं, अच्छे से फॉलो करिएगा। एडमिट कार्ड प्रिपेयर कर लीजिए, 2 फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं, एडमिट कार्ड पे 1 फोटोग्राफ्स लगा के जाना है। तो बाकी की जो भी गाइडलाइंस हैं व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से एनटीए भी लगातार भेज रहा है और वो सब प्रेस रिलीज के माध्यम से भी आपको बताई जा चुकी हैं, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा यहाँ पे। बस आप सब ये मान के चलिए कि अब वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है, आपको अपने मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस एग्ज़ाम को मत दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लीजिएगा तो उससे परफॉर्मेंस खराब होगी। मान के चलिए कि एग्जामिनेशन आपके लिए टफ नहीं, बहुत आसान होने वाला है और आप अपना बेस्ट देके आने वाले हो। तो डियर कैंडिडेट्स, आप सबको मेरी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना बेस्ट देकर आइए, खुद पे भरोसा रखिए, मेहनत करते रहेंगे तो सफल होना आपका निश्चित है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।